नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। करोड़ों लोग इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं और अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो सारी जारी है। 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ईरान पर हमले की भी कोशिश हुई है। क्या कुछ हुआ है, सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, खामनेई के जनाजे के बीच ईरान पर हमले की कोशिश। खामनेई के जनाजे के बीच ईरानी प्लेन पर हमले का प्लान यमन ने फेल कर दिया है। कुछ के फाइटर जेट्स को मार भी भगाया है। नई जानकारी मिली है जिसमें हूतियों का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के युद्धक विमानों को यमन के हवाई क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया है, क्योंकि वो ईरान के एक नागरिक विमान को उतरने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वार्निंग दी कि भविष्य में सऊदी अरेबिया की किसी भी कार्रवाई का जवाब सऊदी अरब के हवाई अड्डों और बाकी अहम ठिकानों पर हमला करके दिया जाएगा। यानी कि ईरान पर हमले की साजिश यमन का कहना है ये थी, जिसको उन्होंने फेल कर दिया है और रोक दिया है। और साथ ही सऊदी को धमकी भी दी है कि अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो वो सऊदी अरेबिया के जो हवाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए रूस के खास नेता पहुंच गए हैं। दोस्तों, पुतिन के विशेष दूत ने शहीद नेता यानी कि अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि मेदवेदेव और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन ने शहीद नेता के अली खामनेई के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। ईरान में रूस के मेदवेदेव ने कहा कि हम सुप्रीम लीडर और महान अयातुल्ला सैयद अली खामनेई की दुखद शहीद मौत पर ईरान के लोगों के साथ दुख जताते हैं और आपके दुख में शामिल है। लेकिन इस दुख ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे जुड़े हुए देशों के दबाव में नहीं झुके हैं। इस लड़ाई में डटे रहे हैं और मुझे यकीन है कि आखिर में जीतेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से रशिया ने ईरान का साथ दिया है कि सारे ईरानी एक साथ हैं और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं और यकीन है उन्हें कि वो आखिर में जीतेंगे भी। अब तीसरी बड़ी खबर देखिए, अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए 100 देश पहुंच चुके हैं। पूरा ईरान इस वक्त तेहरान की सड़कों पर है। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला, जहां पर अली खामनेई और उनके परिवार का ताबूत रखा गया है, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, छाती पीटकर मातम मना रहे हैं। और इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे लगाए हैं। ट्रंप के खिलाफ बदले के पोस्टर लहराए गए हैं और अमेरिका मुर्दाबाद प्रतिशोध के नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई का ताबूत सोमवार तक तेहरान में ही रहेगा, जिसके बाद एक जुलूस शहर से गुजरेगा और ये धार्मिक केंद्र कोम पहुंचेगा, फिर पड़ोसी देश इराक के पवित्र शहरों में जाएगा और उसके बाद पूर्वोत्तर ईरान में मशहद में, जो कि खामनेई का गृह नगर है, वहां पर अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ेगा, जहां उन्हें दफनाया जाएगा। और अमेरिका का विरोध यहां पर हो रहा है। ईरान की सड़कों पर लोग अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान के लीडर्स को कह रहे हैं। अब अगली बड़ी खबर देखें, खामनेई के जनाजे में उमड़ी भीड़ देख अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने 13 देशों को धमकी दे दी है कि वो खामनेई के जनाजे में ना जाए। ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने तस्नीम न्यूज को बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26 जून को एक सीक्रेट आदेश जारी किया। इसमें अमेरिका की एम्बेसी को यह निर्देश दिया गया था कि वो बाकी देशों को सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार में जनाजे में शामिल होने से रोक दे। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसमें शामिल होने का मतलब दोस्ती के खिलाफ काम माना जाएगा, जिसके चलते दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। उसी ईरानी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के राजनयिकों ने कथित तौर पर कई सरकारों पर दबाव डाला, जिसके बाद कम से कम 13 देशों ने अंतिम संस्कार में शामिल न होने का फैसला किया। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और इस कथित आदेश के बारे में अमेरिका की ओर से अभी तक सार्वजनिक भी कोई पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन ईरानी मीडिया इसको लेकर के ये छाप रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ छोड़कर ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बिना बुलाए सऊदी का डेलीगेशन अचानक ईरान पहुंच गया है, वो भी अमेरिका की धमकी के बावजूद। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने शहीद नेता को श्रद्धांजलि दी, जहां पर उनका जो कफन था, कफन बंधा शरीर जो उनका है, ताबूत जो है, वहां पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री और उनके साथ आए डेलीगेशन ने इस्लामी क्रांति के शहीद नेता के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। सऊदी के विदेश मंत्री ने इसके अलावा जो शोक पुस्तिका थी उस पर भी सिग्नेचर किए और उप विदेश मंत्री ने ये सिग्नेचर पहली बार किए। सबसे बड़ी बात कि सऊदी अरब को ईरान की ओर से कोई न्योता नहीं था, फिर भी ईरान के सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने के लिए सऊदी वहां पहुंचता है अमेरिका की धमकी के बाद। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरानी खुफिया मंत्रालय बोला खामनेई की मौत का बदला लेंगे। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के जिम्मेदार लोगों से बदला नहीं लिया जाएगा।
ईरान की सड़कों पर भी बदले की ही मांग है। जो लोग हैं वो हाथों में लाल झंडा लिए हुए हैं और बदला के नारे लगा रहे हैं। और इसी के बाद ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि खामनेई की मौत का जो बदला है वो हम जरूर लेंगे। हमारे मारे गए जो नेता हैं और जो दूसरे लोग मारे गए हैं उनके खून का बदला जरूर लिया जाएगा। अब अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना के साथ ईरान की खुफिया डील हुई है जिसने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। गालिबाफ ने ईरान और चाइना के गहरे रणनीतिक सहयोग का आह्वान किया है और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ईरान और चाइना के बीच मजबूत रणनीतिक, राजनीतिक और संसदीय सहयोग का आह्वान किया है। कहा कि हाल की क्षेत्रीय घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बढ़ गई है। तेहरान में चाइना की नेशनल पीपल कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हैं और वेई के साथ बैठक के दौरान गालिबाफ ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए चाइना के डेलीगेशन का धन्यवाद किया और तेहरान और बीजिंग के बीच बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी की तारीफ की और कहा कि दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए क्योंकि ईरान और चाइना के बीच करीबी रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। गालिबाफ ने संसदीय सहयोग बढ़ाने के साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO और व्यापक क्षेत्रीय मुद्दों पर तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अगली बड़ी खबर, जापान ईरान के साथ आ चुका है। अब जापान भी ईरान का साथ देने लगा है। ईरान से स्पेशल डील की बात हो गई है और जापान 2019 के बाद पहली बार ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। ईरान की तेल बिक्री की बात करें तो ईरान की तेल बिक्री में उछाल आ चुका है। $5 की छूट की रणनीति से सऊदी अरब और UAE को उसने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद ईरान ने अपने तेल निर्यात में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करी है और सिर्फ 15 दिनों में 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन बैरल तेल बेचा है। प्रति बैरल $5 की छूट देकर ईरान ने सऊदी अरेबिया, UAE जैसे बड़े उत्पादकों को पीछे छोड़ दिया है और इससे $3.5 अरब की उसने कमाई भी करी है। अगली बड़ी खबर, खामनेई और उनके परिवार की शहादत के 4 महीने के बाद राष्ट्रीय जनाजा निकल रहा है। 9 जुलाई को परिवार समेत खामनेई को दफनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर 4 महीने तक खामनेई का शव कहां रखा था? तो काउंटर टेररिज्म मामलों के जो जानकार हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर, उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया कि अली खामनेई के शव को रेफ्रिजरेट कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था और इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। उन्होंने बताया कि शिया कानून कुछ खास मामलों में शव के देरी से दफनाने और उसे ठंड से सुरक्षित रखने की इजाजत देता है, ठंड में सुरक्षित रखता है और इसीलिए उन्हें एक कोल्ड स्टोरेज में सेफली रखा गया था, उनकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। अब आखिरी बड़ी खबर देखिए, अंतिम संस्कार के चलते ईरान ने अमेरिका से बातचीत रोकी। अंतिम संस्कार के चलते ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर जो चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत है वो फिलहाल रोक दी है। वहीं ईरान की सेना ने अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह हमले की कार्रवाई से बचे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को आखिरी यानी कि अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और वो समझौता करने के लिए बेताब है। लेकिन अभी तक ईरान की ओर से ट्रंप के इस बयान का जवाब नहीं आया है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि अब ईरान के साथ तमाम देश एक साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त ईरान में मातम का मंजर है। लोग खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं क्योंकि 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को ही चेता दिया है और यमन ने सऊदी के जो फाइटर जेट बता रहा है वो कि उसको भी फोड़ दिया है ताकि ईरान पर हमला ना हो सके। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।